हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। भगवद गीता श्लोक नंबर 18.65। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतीचावे प्रियोसि मे। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतीजाने प्रियोसि मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रार्थना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवयुतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू आशा माता जी फॉर द प्रेयर्स। तो हम भागवतम 18th चैप्टर में हैं और महाराज परीक्षित की स्टोरी पढ़ रहे हैं। महाराज परीक्षित अभी वन में गए हैं शिकार करने के लिए और ये जो स्टोरी है ये सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। और वहां पे जब वो महाराज परीक्षित जब जंगल में पहुंचते हैं और शिकार करने के लिए जाते हैं तो उनको भूख प्यास सताने लगती है। तो वो कोशिश करते हैं कि उनको किसी प्रकार पानी उपलब्ध हो जाए। तो वो एक आश्रम में जाते हैं जो शमिक ऋषि का आश्रम होता है और वहां देखते हैं कि जो ये ऋषि हैं ये समाधि में बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी जो सांस है वो भी नहीं उनको दिख रही है चलती हुई। और इस प्रकार वो उनको देखते हैं कि वो समाधि में है लेकिन अपनी भूख से भी वो और अपनी प्यास से भी बहुत तड़प रहे होते हैं और उनसे पानी मांगते हैं। और जब उनको दिखता है कि जो ऋषि हैं वो उनको अच्छे से वेलकम नहीं कर रहे, उनको बैठने के लिए जगह नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे और उनको अच्छे से रिसीव नहीं कर रहे, तो उनको लगता है कि मुझे उन्होंने निग्लेक्ट किया है, मेरे को अच्छे मेरा सम्मान नहीं किया उन्होंने। तो इस प्रकार जो महाराज परीक्षित होते हैं वो अपना जो गुस्सा होता है, क्रोध होता है, वो सोचते हैं कि अब मैं इस ऋषि को कैसे बताऊं कि मुझे अच्छा नहीं लगा उनके बिहेवियर से। तो हमने यहां तक पढ़ा था। 29th वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। अभूता पूर्व सहसा क्षुत्रिद्भयाम अर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्य अभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युर एव च। हरे कृष्णा। श्वेता माता जी नहीं है तो मैं ले लेती हूँ। जी स्टार्ट करिए। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखा तथा प्यासा बना दिया था। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू धन्यवाद। तो महाराज परीक्षित जो हैं ऐसी परिस्थिति में थे क्योंकि उनको भूख और प्यास बहुत लग रही थी, तो उन्होंने अपना क्रोध जो है वो ऋषि के ऊपर निकाला। और महाराज परीक्षित के बारे में जैसे हम पढ़ते हुए आए हैं कि वो महाभागवत हैं, उत्तम भागवत हैं, तो वो समझते हैं कि ब्राह्मण श्री कृष्ण जो है वो ब्राह्मणों को और गायों की रक्षा करते हैं। जैसा कि वो अलग अलग जगहों पे कह सकते हैं कि
ब्राह्मण उनको बहुत प्रिय हैं, गायें उनको बहुत प्रिय हैं, क्योंकि उनसे धर्म का विस्तार होता है, धर्म का पालन होता है। तो महाराज परीक्षित जैसे उत्तम भागवत जो है, वो एक ब्राह्मण के प्रति अपना क्रोध निकाल रहे थे। और शास्त्रों में कहा जाता है कि ब्राह्मण हो, कोई संत हो, बच्चे हो, कोई औरत हो या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, तो उसके प्रति पनिशमेंट कम होती है या होती नहीं है। तो लेकिन इस परिस्थिति में क्या हो रहा है, इस परिस्थिति में एक और पहलू भी है कि अगर कोई राजा कोई कितनी बड़ी भूल कर दे तो उसे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि राजा जो होता है वो भी भगवान के समान माना जाता है। अब ये हम वैदिक जो इसके ऊपर वैदिक एंगल है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडर्न डे में हम क्या करते हैं, उससे मत उस लेंस से हमें नहीं देखना है इसको। जो वैदिक लेंस है उससे हमें ये चीज समझनी है कि ब्राह्मणों को, औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को पनिशमेंट नहीं मिलती, लेकिन जो राजा होता है, जो राज्य चला रहा होता है, जो राज्य का संचालन करता है, अगर उससे भी कोई बहुत बड़ी भूल हो जाए तो उसे भी उस गलती के लिए ब्लेम नहीं किया जाता। पर इस परिस्थिति में एक यूनिक चीज क्या है कि महाराज परीक्षित की जो परिस्थिति हुई है भूख और प्यास पे आश्रित होने की, और उसके बाद जो ऋषि हैं उन पे क्रोधित होने की, वो भगवान की इच्छा से हुई है। तो अब जो भगवान की इच्छा से हो रहा होता है वो भगवान के प्लान के हिसाब से चलता है। तो इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि राजा का जो रोल है वो क्या है, वो राज्य संचालन कर रहे हैं, पर उनके ही राज्य में एक व्यक्ति है, शमीक ऋषि हैं, जो उनको अच्छे से रिसीव नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, जो व्यक्ति उनको अच्छे से रिसीव नहीं कर रहा वो एक ब्राह्मण है, इसीलिए उस पर क्रोध करना गलत है। लेकिन राजा के हिसाब से वो, क्योंकि अब भगवान की इच्छा है तो वो अब उस ब्राह्मण पे क्रोध करेंगे, क्योंकि भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, ना में द्वेष, वो किसी से द्वेष नहीं रखते, ना किसी को फेवर करते हैं। लेकिन तो इसी प्रकार जो भगवान का महाभक्त होता है, महाभागवत होता है, वो भी किसी से ईर्ष्या नहीं रखता। तो ये सब बातें समझते हुए कि महाराज परीक्षित राजा है, उनको दंडित नहीं कर सकते, ब्राह्मणों को दंडित नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि जो राजा संचालन करता है राज्य का, उसे ऐसे व्यक्ति को दंड देना बनता है जो उनको अच्छे से रिसीव नहीं कर रहा। और लेकिन इस परिस्थिति में वो व्यक्ति कौन है, वो एक ब्राह्मण है। तो पूरी परिस्थिति को समझते हुए ये, जैसे एक्चुअली अगर हम इस श्लोक को ढंग से समझें या इस पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें तो इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि धर्म को समझना कितना मुश्किल है, धर्म के कितने पहलू होते हैं जो एक आम आदमी या जिसको वैदिक शास्त्रों का ज्ञान नहीं है उसके लिए समझना कितना कठिन हो सकता है। यहाँ धर्म की कॉम्प्लिकेशन बताई जा रही है कि एक तरह से एक ब्राह्मण को पनिश नहीं किया जा सकता और राजा को भी पनिश नहीं किया जा सकता, पर राजा पनिश कर सकता है, लेकिन इस केस में वो पनिश किसको कर रहा है, एक ब्राह्मण को कर रहा है। और एक राजा, जो वही राजा महाभागवत है, जो कभी अपनी भूख प्यास पे आश्रित नहीं हुआ, लेकिन अब वो हो गया क्योंकि भगवान की इच्छा। तो कहने का एक सिंपल इसका हम क्या ले सकते हैं मैसेज, कि भगवान की इच्छा से हो रहा है जो भी हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए महाराज परीक्षित अब इस ऋषि पे क्रोधित हो रहे हैं, ना चाह के भी क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। 30th, स तु ब्रह्मा ऋषिर अंसे कथा सुम उरगम रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाया पुरम आगतः। हरे कृष्ण। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सांप को उठाया और उसे
क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल को लौट आए। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो यहाँ पे जब महाराज परीक्षित को उन पे क्रोध आया तो उनको बहुत इंसल्ट फील हुई। उनको ऐसे लगा कि उनका अपमान किया गया है। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं मेरे अपमान का बदला कैसे लूं। तो उन्होंने एक मरे हुए सांप को उठाया और गुस्से से जो शमिक ऋषि हैं उनके कंधे पे रख दिया और फिर उसको रख के वो अपने पैलेस में वापस चले गए। अपने जैसे रेगुलर बिजनेस होता है कि हाँ ठीक है, मेरा अपना क्रोध निकाल लिया, अब मैं वापस जा रहा हूं। सोचने वाली बात है कि कोई महाभागवत व्यक्ति हो, वो इतनी छोटी सी बात के लिए किसी व्यक्ति की कोई इंसल्ट क्यों करेगा। सोचने वाली बात है, वो राजा हैं। अगर वो चाहें तो उनको पानी लाने वाले बहुत हैं, उनकी सेवा करने वाले बहुत हैं। लेकिन इस परिस्थिति में क्या हो रहा है कि राजा को परिस्थितियों के हिसाब से, भगवान की इच्छा से, क्रोध के चक्कर में उन्होंने ऋषि का अपमान किया और उसके बाद वो वहां से चले गए। अगर हम इसको धर्म के लॉजिक से समझेंगे कि किसने क्या करा, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन राजा ऐसे कर सकता है, तो हम एक्चुअली में इस सिचुएशन को समझ में नहीं पाएंगे। ये सिंपल सी सिचुएशन है कि अगर महाभागवत व्यक्ति, जिसको लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि हमें कैसे अपना व्यवहार करना चाहिए दुनिया में, वैसे व्यक्ति हैं महाराज परीक्षित, तो उनसे ऐसी जो परिस्थिति क्रिएट हुई है, वो ऐसा एक्शन करेंगे, ये उनसे बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप हो रहा है। 31 एषा किम निभृता शेष कर्णो मिलिते क्षण मृषा समाधिर अहस्वित किम्नु स्यात् क्षत्र बंधुभि। हरे कृष्ण। लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा वे निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने हेतु समाधि का स्वांग रच रहे थे। हरे कृष्ण। थैंक यू मदर। अब वो अपने पैलेस में वापस आ गए महाराज परीक्षित, और अब वो ये सोच रहे हैं मन ही मन, क्योंकि नेचुरली अगर किसी से भूल होती है, किसी ने किसी को परेशान किया होता है, तो उसके मन में, स्पेशली अगर वो भक्त हो तो उसके मन में ये विचार तो आता ही है कि उनसे क्या भूल हो गई और क्या वास्तविक में जो उन्होंने उसके रिस्पॉन्स में किया क्या वो सही था। तो अब महाराज परीक्षित ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई में जो शमिक ऋषि थे वो समाधि में थे, या फिर वो ऐसे ही स्वांग रच रहे थे कि क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रियों से ऊपर होते हैं, तो अब उनको लग रहा है कि क्या पता, क्योंकि मैं उनसे निम्न वर्ण का हूं, मैं क्षत्रिय हूं, तो क्या पता वो मेरे को रिसीव नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो ब्राह्मण है। और वो ये सोच रहे हैं कि ब्राह्मण होंगे तो उनको घमंड होगा कि वो ब्राह्मण है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे रिसीव नहीं किया। और एक तरफ वो सोच रहे हैं कि क्या पता वो सच में समाधि में थे। तो अब वो इस द्वंद में है कि मैंने जो एक्शन किया वो क्या सही था या गलत था। तो यहाँ पे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती हैं, जो एक्चुअली में बहुत सारी टीकाएं लिख चुके हैं श्रीमद् भागवत में और गौड़िया संप्रदाय में हैं, और जीव गोस्वामी जो हैं वो ये अपनी टीकाओं में लिखते हैं कि जो महाराज परीक्षित द्वारा किया गया था वो इसीलिए नहीं था कि उनके कोई पिछले कर्म थे जो अब उनके सामने आ गए, वो इसीलिए किया गया था क्योंकि भगवान की इच्छा से हो रहा था, और भगवान की अब इच्छा थी कि महाराज परीक्षित अपनी लीला समाप्त करें और धाम को लौट जाए। और ऊपरी रूप से लग सकता है कि ये जो भी भगवान कर रहे हैं, जो भी ये सब हुआ, कि कितनी दुखदायी परिस्थिति है, कितनी अपमानजनक परिस्थिति है, बट इसका प्लान क्या था कि अब ऐसा करने के बाद उनको एक
जो शमिक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी, उनसे उनको कर्स मिलेगा, श्राप मिलेगा महाराज परीक्षित को कि उनकी 7 दिन में मृत्यु हो जाए। तो ये भगवान का प्लान था, और जब उनको ये श्राप मिलेगा तो वो शुकदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुन पाएंगे। और श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान का ग्रंथ रूप। भगवान अगर किसी ग्रंथ में है, ग्रंथ रूप में है, तो वो श्रीमद् भागवतम में। और श्रीमद् भागवतम में ही सारी भगवान की लीलाएं जो हैं उनको बताया गया है। और इन लीलाओं को स्मरण करने से ही हम जीवन के वास्तविक जो हमारा गोल है उसको समझ सकते हैं। अगर हमें भगवान से सिर्फ एक फॉर्मल रिलेशनशिप बनाना हो कि हम उनसे तभी जाते हैं उनके पास जब हमें कुछ चाहिए होता है, या हम हमारे ऊपर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जब हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम भगवान के साथ एक बहुत फॉर्मल रिलेशनशिप बनाते हैं। और जहां फॉर्मेलिटी होती है वहां प्यार नहीं हो सकता, वहां हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट जहां फॉर्मल रिलेशनशिप होता है उसको हम कोशिश करके अवॉइड ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कोई इमोशंस नहीं जुड़े होते। हमें लगता है कि ठीक है, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, इनके पास तो हम तभी जाते हैं जब हमें जरूरत होती है, हमें क्या पता आप कौन हो। कई बार हमारी ये भाव बन जाता है शुरू शुरू में, जब हम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं या भक्ति में नहीं आए होते, लेकिन हमने भगवान के बारे में किसी से सुना है या थोड़ा बहुत हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली में पता नहीं है भगवान कौन है। तो और भक्ति में आने के बाद भी जब जब हम नए नए भक्ति में आते हैं और बीच बीच में हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और भक्ति से हम फिर थोड़ा हेजिटेट करते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि नहीं, इससे एक्चुअली में कुछ नहीं हो रहा, हमारी लाइफ में और प्रॉब्लम आने लग गई है। तो जब हमारी ऐसी अवस्था चल रही होती है तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें भगवान को तब तक प्रार्थना करनी है जब तक कि वो हमारी प्रार्थना सुन नहीं लेते। क्या ये बात सत्य है? नहीं बता, हमें लगातार प्रार्थना करनी चाहिए, वो सुने या ना सुने। लेकिन क्या हमारी ये टेंडेंसी थी पिछले कुछ समय से पहले कि हम तब तक प्रार्थना करते रहते थे जब तक हमें वो चीज मिल ना जाए जो हम जिसके पीछे भाग रहे हैं? जी जी थी। जी। नहीं थी, ओके, नहीं थी, पहले भी नहीं थी। अभी भी नहीं है माता जी, भटक ओके जाते ग्रेट। हैं। सॉरी। अभी भी नहीं है, भटक जाते हैं। मतलब अभी भी अभी भी प्रार्थना की भटक जाते टेंडेंसी रेगुलर नहीं रहती है। हाँ, हैं। ओके, थैंक यू, वेरी नाइस। और कोई शेयर करेंगे? माता जी, जैसे पता होने और करने में जितना फर्क होता है ना, उतना ही फर्क तो चलता रहता है। मतलब हमें सब कुछ मालूम तो है अभी, पर फिर भी समझ लो आप 60 to 80% तो हम वही करते होते हैं। अब समझ जल्दी आ जाती है तो शायद थोड़ा जल्दी वापस आ जाते हैं उससे, पर करते अभी भी वैसे ही होता है। हम तो रोज ही दिन में एक बार तो मांग ही लेते हैं भगवान से कुछ ना कुछ, जबकि हमें मालूम है कि वो तो अपने आप देगा, आप मांगो क्यों, सिर्फ भक्ति करो। पर वो जी सही में तो नहीं होता। जैसे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने प्रोफेशन में कि ये मत करो ये मत करो, पर पता पड़ता है कि खुद ही कर रहे होते हैं, है ना। तो ये जी, ऐसे तो ये तो लाइफ का ही वो एक वो बना हुआ है पैटर्न मेरे ख्याल में। थैंक यू, थैंक यू। और कोई शेयर करेंगे? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इस सत्संग में आने के बाद परिस्थिति ऐसी हो गई है कि भगवान के सामने जाके अभी कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती। ऐसे जाते हैं मन से कि भगवान हेल्प करे, लेकिन उनको देखकर जब दर्शन होता है उनका तो कुछ मांगना या नहीं दिया, ऐसी अभी परिस्थिति नहीं रही। उनको देख के ही खुश हो जाते हैं। आपको जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हैं हमारे साथ, ऐसा बोलते हैं और चले आते हैं। ओके, तो थैंक यू। माता जी, जैसे हम प्रार्थना तो रोज करते ही हैं,
हम जैसे हमारी जब ये सब खत्म होती है उसके बाद भी तो हम सबके वेलबींग के लिए, विशेष के लिए भगवान से मांगते ही हैं। वो एक तरह का मांगना ही है। हम जो रोज अपने लिए हेल्थ मांगते हैं, सबके लिए जो बीमार है उसके लिए हम प्रे करते हैं। तो प्रे तो हम करते हैं, तो प्रे में मांगते ही हैं। और वो तो एक बार जैसे मुझे याद पड़ता है, माता जी ने कहा कि भाई हम भगवान से ही मांग सकते हैं और किसी से नहीं मांग सकते। जी जी जी। एक्चुअली यहाँ पे जब हम मांगने की बात कर रहे हैं ना, तो हम ये नहीं कह रहे कि हम प्रेयर नहीं कर सकते किसी के लिए, या हमारी, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा शरीर वेलबींग होगा तभी तो हम भक्ति करेंगे ना। तो वो वेलबींग मांगना अलग चीज होती है, और वो दे देंगे। वो आपके बिना मांगे तब भी दे रहे थे जब आप भक्ति करने के में एक्टिव नहीं थे, वो तब भी दे रहे थे और अब भी दे रहे हैं और आगे भी दे। बस अब हम थोड़ी कॉन्शियसली मांगते हैं। हाँ, तो Yes, माता जी वो हम अपने ही सुलभ में जी। मान लेते हैं ना, मतलब हम अपने को ही सही मान लेते हैं, अपने को ही गलत मान लेते हैं। हम ये जो कर रहे हैं ये सब सही चल रहा है क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं। पर सही में तो हम भगवान को जानते ही क्या है। जी माता जी हम ओके शायद सोच के मांगते हैं, हम ऐसा नहीं कि कुछ भी मांग लेते हैं। जी कुछ तो पहले जी भी नहीं मांगते थे माता जी, अच्छा कुछ अच्छा ही नहीं मांगते थे, खराब तो कभी नहीं, किसी मतलब ने कुछ अच्छा अच्छा मांगा नहीं, नहीं होगा मतलब भगवान पहले से। तो शायद बहुत वैसी चीजें मांगते थे कि अब ऐसे ठीक कर लो। अभी होता है कि छोड़ देते हैं कि भगवान जी आप देख लेना टाइप। हाँ, अब जल्दी वापस आ थोड़ा जाते हैं अपने रिफाइंड हो उस गए। ग्रीड से, हाँ वापस जल्दी आ जाते हैं। हाँ। जी वेरी माता जी, नाइस वेरी मुझे नाइस। लगता है कि ऐसे तो बहुत ही चरम स्थिति होगी जिसकी कि वो ना मांगे। मतलब हम लोग अगर एक बच्ची है तो हम मांगते ही मांगते हैं। गृहस्थ आश्रम में होके ना मांगे ऐसा हो नहीं सकता है जी। ना। गृहस्थ आश्रम जी जो जी। हमारी जीवन शैली है इसमें तो मांगना ही पड़ेगा भगवान से हमें। गृहस्थ आश्रम में माना जाता है कि मांगेंगे लोग, ऐसा कोई ऐसा नहीं। भागवतम में भी कहा जाता है कि गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति है वो प्रार्थना करता है, क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जब मैं मांगने की बात कर रही हूँ तो मैं आई थिंक जैसे सोनिका माता जी कह रही थी कि ओवरली जैसे मटेरियल जो हमारे डिजायर होते हैं उसके मैं थोड़ा रेफरेंस दे रही थी। और कोई कुछ शेयर करेंगे? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आप सबको। माता जी मेरे को इस कंसर्न में मेरे बचपन की एक कहानी याद आ रही है, जो कि हमारे पापा हमको सुनाया करते थे कि भगवान जी से कभी कुछ मत मांगना। तो हम कहते थे क्यों नहीं मांगना। तो कहते हैं कि जनरली आप लोग ऐसे सोचते हो कि मुझे डॉक्टर बना दे, मुझे इंजीनियर बना दे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो वो कहते हैं कि आप भगवान जी को उन्होंने ये सुनाया कि आप भगवान जी को बांध लेते हो कि मुझे ये चाहिए। लेकिन उसने अगर आपको ये बनाना है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हो, तो फिर आप तो वही बन जाओगे जो आपने मांगा। तो इसलिए भगवान जी से कभी भी मत कुछ मांगना। ये कहना कि जो आप हमें देना चाहते हो, जो हमें आप बनाना चाहते हो, तो वो ही हमें बनाना। तो वो हमारे को ना वो बचपन से मतलब एक ब्रेन में पासवर्ड की तरह मिल गया। जब भी हम भगवान जी के सामने बैठते हैं कुछ भी मांगने के लिए, तो बस यही मुंह से निकलता है कि जो प्रभु आप चाहते हो वही सबसे बेस्ट होगा। तो यहाँ पे मतलब ये बचपन से ये सुनी हुई बात हमेशा मुझे ना, वो जैसे ही मैं कुछ बोलने लगती हूँ तो वो समझ में आती है। और एक्चुअली में ये अब इस समय ये सुन के, भागवत सुन के, तब भागवत तो नहीं सुनी थी, पर हाँ अब ये याद आता है कि वो जो बोलते थे वो बिल्कुल सही बोलते थे। तो शायद मेरे इस एक्सपीरियंस से सबको रिलेट करेंगे, क्योंकि होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। तो हमें मांगने में मतलब ठीक है, हमें भक्ति मांगनी चाहिए। वो हमेशा ये कहते थे कि भगवान से भक्ति मांगो, ताकि जो भी हमारे आसपास है वो हमेशा इतना तो सुखमय चलता रहे कि हम भक्ति कर सकते हैं। और भक्ति तभी कर सकते हैं जब वो परिस्थितियां आपको इस लायक बनाएंगी जो वो चाहते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। और कोई शेयर करना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी। मैं रोज जी एक चीज भगवान से रोज मांगती हूँ कि आप मुझे, मेरे बच्चों को और सबको, सबकी बुद्धि में आप रहना और भक्ति करने की आप उनको सिखा देना। ये मैं रोज ही मांगती हूँ। वेरी नाइस। थैंक यू माता जी, थैंक यू। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कहा था कि कई बार हमारा गोल होता है कि हम
कुछ मटेरियल मांगते हैं भगवान से, कुछ भौतिक जगत से रिलेटेड मांगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये मिलते ही हम प्रसन्नता की चरम सीमा पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारे इनिशियली जब हमारी भक्ति थोड़ी सी वीक होती है तो हमारी ये इंटेंशन बन जाती है कि हम तब तक प्रार्थना करेंगे जब तक भगवान हमारी सुन नहीं लेते। और भक्ति हमें क्या कहती है? आप तब तक प्रार्थना करेंगे जब तक आप भगवान को नहीं सुन लेते। तो भगवान को सुनना जरूरी है। भगवान हमारी सुने, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो आपको बिना मांगे भी सब कुछ दे रहे हैं, वो उनको भी दे रहे हैं जो भक्ति नहीं कर रहे, पर आपको भगवान, आप उनसे अलग कैसे हो जो भक्ति नहीं कर रहे? क्योंकि भगवान आपको उस लेवल पे लाना चाह रहे हैं कि आप तब तक अपना जप करते रहो, अपनी प्रार्थना करते रहो जब तक आप उनकी आवाज ना सुनो। ये भक्ति का गोल होता है। अब महाराज परीक्षित की भी यही सिचुएशन है कि वो महाभागवत है और अब वो ये सोच रहे हैं कि ये सब क्या हो गया, जो मतलब मैं जंगल में गया और फिर मैंने उनके ऊपर सांप रख दिया, पर एक्चुअली में ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। नहीं तो कोई महाभागवत ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो एक थोड़ी सी भूख लगने पे या प्यास लगने पे इतना विचलित हो जाए। और भगवान को श्रीमद् भागवतम का आगमन करना था इस दुनिया में। भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत रूप में है। और अगर हमें याद हो, जब भागवतम स्टार्ट हुई थी तो ऋषियों ने एक क्वेश्चन कहा था कि जब भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त हुई तो धर्म ने कहाँ आश्रय लिया? तो श्रीमद् भागवतम ने लिया, राइट? ये तो हमें मालूम है। तो श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान है और श्रीमद् भागवतम की कथाएं सुनने से ही हम भगवान को जान सकते हैं। नहीं तो फिर जिससे हमारा इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, जिसपे हमारी कंप्लीट शरणागति नहीं होती, जैसे हमने कल बात करी थी कि थोड़ी सी परिस्थिति बिगड़ी और हमने भगवान से क्या कहा, अब आप अपना रथ चलाओ, मैं अपना चला लूंगी, बाय, बहुत हो गया ये सब। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो फैक्ट है, इस दुनिया में आपका कोई सगा नहीं है, आपके सबसे सेल्फिश रिलेशनशिप्स, ये दुनिया के कटु सत्य है, ये कोई बनावटी बात नहीं है और ये दुख मनाने की भी बात नहीं है, ये सत्य है, सत्य को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो भगवान से रिलेशनशिप बनाने के लिए क्यों कहा जा रहा है कि नहीं तो फिर अगर आप उनसे रिलेशनशिप नहीं बनाओगे तो आप जाके उनसे फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, अब इसको दे दो, अब इसको फिक्स कर दो, फिर थोड़ी सी आई, अब इसको कर दो, अब इसको कर दो, अब उसके घर में भी आई है, उसकी भी कर दो, अब उस हमारे इसकी फ्रेंड की आई है, उसकी भी कर दो। आप यही चलता रहेगा। और हमारा गोल क्या है? हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? कि कृष्ण हमें पुकार सके, कृष्ण हमें निर्देश दे सके। इसलिए नहीं कि हम आपको निर्देश देते जाएं और आप सुनते जाओ और पूरे करते जाओ। नहीं तो आप जानो आपका रथ जाने और मैं जानू मेरा रथ जाने। पर माता जी ये भी तो कहते हैं हम, जैसे रोज ही कहते हैं, सभी को मानते भी हैं हम लोग अभी, कि भाई अपने माता पिता भगवान से भी पहले आते हैं, है ना। हम ये कहते हैं और हमें बड़े कहते हैं हमारे कि अपने माता पिता की सेवा करो तो भगवान की सेवा अपने आप होती है। तो रिलेशन सबको तो ऐसे मतलब अपन ये जैसे भगवान से जितना प्यार का रिश्ता है उतना अपने माँ बाप से भी है, अपने भाई बंधुओं से भी है। जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो दोस्तों से भी वो रिश्ता हम मान लेते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं किसी के भी साथ तो वो भगवान वाला रिश्ता ही हम मान के चलते हैं। क्योंकि अगर ये सब नहीं हो तो हम गृहस्थ आश्रम में कृष्ण भावनामृत तो नहीं रह सकते। मतलब खुश रहने के लिए तो ये सब मानना तो जरूरी ही होता है। तो इसको स्वार्थ हर समय तो मान के जी नहीं सकते हम। अगर हम ये मान ले सारे रिश्ते ही स्वार्थ है, सब कुछ स्वार्थ है, तो गृहस्थ आश्रम में रहना ही मुश्किल हो जाए। थैंक यू माता जी। एक्चुअली मेरा पॉइंट ये है कि रिश्ते, आपके जो जीवन के रिश्ते हैं, अल्टीमेटली वो ओके सो आपने कभी जीवन में धोखा खाया है? किसी से धोखा खाया है? किसी व्यक्ति से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी परिस्थिति में आपने धोखा खाया है?
हाँ माता जी, वो तो कभी ना कभी कोई ना कोई तो हर इंसान खाता ही है, कभी ना कभी कोई किसी से, कोई किसी से, वो भी एक लाइफ का वो है। जब हमें धोखा मिलता है तो अक्सर हमारे मन में क्या बात चलती है, यार मुझे पहले पता चल गया होता ये व्यक्ति कैसा है, या ये परिस्थिति कैसी है, या ये लोग कैसे हैं, यही आता है मन में। हाँ, ये इसलिए तो भगवान को सम्मान ही लेते हैं आखिर में, क्योंकि सब चीजें कुछ बस में तो होता ही नहीं है आपके। नहीं, तो कृष्ण भावनामृत होने का मतलब ये नहीं है कि जो आप जिस परिस्थिति में उन्होंने आपको रखा है वो भी उनकी इच्छा से रखा है। आप उस परिस्थिति को चलाने, उस परिस्थिति में रहने के लिए और उस परिस्थिति में चलाने के लिए लायक हो, तभी उन्होंने आपको ऐसी परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस बनाई हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत होने का मतलब क्या है कि जब आपके जीवन अल्टीमेटली, जैसे जब हमें ये कहा जाता है आप सतोगुण में आओ, सतोगुण में आओ, सतोगुण में आओ, लेकिन सतोगुण में आने के बाद हमें क्या कहा जाता है, अब शुद्ध सत्व में आओ। क्योंकि सत्वगुण में आने के बाद सपोज हमें कंफर्टेबल लाइफ मिल गई, हमें वो सब जो भी हमारी चेकलिस्ट थी, गृहस्थी बस गई, अच्छा जॉब है, अच्छे पैसे हैं, अच्छे बच्चे हैं, एवरीथिंग, उसके बाद हमें उसकी भी तो हैबिट हो जाती है, उसकी भी तो हम यूज टू हो जाते हैं ना, कि बस इससे ज्यादा क्या चाहिए लाइफ, सब कुछ तो मिल गया। पर भगवान हमें क्या कह रहे हैं, ये भी धोखा ही है एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का धोखा है, क्योंकि जब मृत्यु आएगी और फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और फिर मृत्यु आएगी और फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, एक पॉइंट पे आके तुम ये रियलाइज करो कि कोई भी ये जो जिन चीजों के लिए तुम प्रसन्न हो रहे हो वो तुम्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर नहीं निकाल सकते। उनको अप्रिशिएट करो, पर अपने गोल को हमेशा ध्यान में रखो। उनको ऑफ कोर्स हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें सबको अप्रिशिएट करना है, जिसको हमारे जीवन में भगवान ने उतारा है उन सबको हमें रिस्पेक्ट करना है और उनको अप्रिशिएट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली महाभागवत सबको भगवान से रिलेशन में देखता है, तो वो हमसे कोई इंफीरियर नहीं अगर वो इस क्लास में नहीं आ रहे या वो दुनियादारी में पार्टिसिपेट ज्यादा कर रहे, ऐसा नहीं है। पर भगवान हमें क्या कह रहे हैं कि जब आपको दुनिया में धोखा मिलता है तो फिर आप मुड़ के पीछे क्या कहते हो, यार मुझे पहले पता होता तो मैं ये इन्वॉल्व नहीं होती इस परिस्थिति में। लेकिन सेम चीज है, जब लाइफ की कंक्लूजन निकालते हैं, हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो हमें यही समझ में आता है कि हमेशा मेरे साथ भगवान ही थे। और भगवान आपको किस धोखे का अवेयरनेस कर रहे हैं, जिसको आप खुशी समझ बैठे हो, जिसको आप सोच रहे हो कि यही जीवन है, उस चीज के लिए अवेयर कर रहे हैं। वो आपको ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ त्याग दो और जंगल में चले जाओ, वो भी नहीं हो सकता, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो, दो चीजें होती हैं, आप किसी परिस्थिति से भागते हो या किसी परिस्थिति को से चल के उसको त्याग के उससे दूर चले जाते। ये दो परिस्थितियां, जहां से आप भागते हो, आप भाग तो जाते हो लेकिन आपका मन वहीं छोड़ के आ जाते हो। आप पूरे समय यही सोचते रहते हो, उसका क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ। और मन से जब आप किसी को त्याग देते हो, मन में, और त्यागना क्या होता है, ये थोड़ी होता है उसको छोड़ दिया, उसको बिल्कुल लाचार ही कर दिया, नहीं। वैराग्य मतलब क्या होता है, विशेष राग आपकी किसके लिए है, विशेष अटैचमेंट किसके लिए आप, अगर आपकी विशेष अटैचमेंट, स्पेशल अटैचमेंट कृष्ण के लिए है, तो आप इस दुनिया में रह के भी दुनिया में नहीं होंगे। जैसे भगवान कमल पत्र का एग्जाम्पल देते हैं, लोटस फ्लावर का, कि वो जिस पॉन्ड में उगता है उसमें बहुत गंध होता है, मिट्टी होती है, धूल होती है, लेकिन उसके जो पत्तियां हैं वो पानी के अंदर डूबती नहीं है, वो पानी के ऊपर ही तैरती है। तो वो इस दुनिया में रह के भी इस दुनिया का नहीं बनता। भगवान ये मैसेज देना चाहते, क्योंकि जब भगवत ज्ञान हो जाए और उसके बाद भी हम इस धोखे में रहें कि हम बहुत प्रसन्न हैं, अब हमें जो जो चाहिए था हमें मिल गया, तो फिर अभी हमें भक्ति और समझने में टाइम लगेगा। भगवान हमें ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप इस दुनिया में रहो, जितना आपको मिला है वो तो आप भोगोगे, खुशी हो या दुख, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर इस अवेयरनेस में रहो कि अल्टीमेटली मैं तुम्हारा गोल हूं, लोग तुम्हारे गोल नहीं है और रिश्ते तुम्हारे गोल नहीं।
I hope Mataji, I tried to answer your question. So I hope आपको थोड़ी हेल्प मिली मेरे थॉट्स से. जी माताजी, थैंक यू. थैंक यू. तो यहाँ पे महाराज परीक्षित अब ये सोच रहे हैं कि उन्होंने जो किया है क्या वो सही है या नहीं. लेकिन महाराज परीक्षित जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे उनकी स्टोरी आगे बढ़ेगी और वो शुकदेव गोस्वामी से मिलेंगे, तो उनको अपने आप ही ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि ये सब श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा था. तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे. थैंक यू. आप सबको धन्यवाद प्रणाम. की लर्निंग और कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज बताएं. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम. आपने कहा था कि जो मन में आप सोचते रहते हैं वही जुबान पर आता है. ऐसी खामखा गलती हमसे नहीं होती और हम वो भगवान पे नहीं डाल सकते. पर कोई कोई सिचुएशन ऐसी हमारी लाइफ में भी आई है जो हमने कभी मन में सोची नहीं थी, और वो क्रिएट होने से हम इस भगवत भक्ति में आए हैं. तो क्या ये प्लानिंग भगवान का था या इसमें हमारी गलती थी? कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो हो गया और उसके कारण ही उसको पकड़ पकड़ के ही यहाँ तक आकर पहुंचे हैं. अगर वो नहीं होता तो एकदम अलबेल सा होता, इसके तरफ हम देखते भी नहीं बिल्कुल. थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम. सो ये बात आपकी फैक्ट है कि एक्चुअली हम लोग इसमें कोई मतलब एम्बैरेसिंग बात है, लेकिन ये बात सच है कि हम कंफर्ट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. हमें कंफर्ट अच्छी लगती है, और जब हमारी लाइफ में कोई ऐसी विपरीत सिचुएशन आ जाती है तो हमें समझना चाहिए कि जब हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी और फिर भी वो सिचुएशन क्रिएट हो गई. अब हम ये सोच सकते हैं, दो चीजें सोच सकते हैं. पहला कि ये भगवान की इच्छा है. भगवान की इच्छा जब होती है तो जनरली क्या होता है, वो आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं कि आपकी भक्ति बढ़ने लग जाए, क्योंकि वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आप उस परिस्थिति से कैसे निकलोगे. अब परिस्थिति 1 साल में सॉल्व होगी या 1 हफ्ते में होगी या 1 दिन में होगी, ये तो हमें नहीं मालूम होता. लेकिन वो आपको ऐसे ना टूल्स दे देते हैं जो आप यूज कर करके उस समय को काट सको. क्योंकि हमें कंफर्ट बहुत अच्छी लगती है तो भगवान को थोड़ी सी डिस्कंफर्ट क्रिएट करनी पड़ती है, नहीं तो हम नहीं जगेंगे. ये बात सत्य है, ये आप खुद कह रही हैं. हम क्यों भगवान को याद करेंगे जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चलेगा. तो जब भगवान आपको जगाना चाह रहे हैं ना, भक्ति में आने के बाद लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसे लगता है भक्ति में आने से पहले तो हम सो रहे थे, जगे तो हम अब हैं. कई लोग ये कहते हैं. तो जगने का मतलब क्या होता है? जब आपको समझ में आ जाए कि मैं कौन हूं, भगवान भी है, मेरा उनसे कोई रिलेशनशिप भी है, मेरी कोई ड्यूटी भी है उनकी तरफ. नहीं तो उसके पहले, भक्ति में आने के पहले हम चोरों वाली लाइफ जी रहे होते हैं. जो भी हमें मिला अपने लिए भोगा और खुश हुए, तृप्त हुए, 4 लोगों को दिखा दिया कि हम बड़े महान हैं, अहम भोगी, अहम ईश्वर, अहम बलवान, अहम सुखी. बस इस शो में हम लगे रहते हैं. तो भगवान जब आपकी लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करते हैं, वो आपको टूल्स भी दे देते हैं. वो आपको आपके डायरेक्शन इस तरफ मोड़ देते हैं कि आप उनसे अलग नहीं हो सको. वो आपको किसी ना किसी कमिटमेंट में बांध लेते हैं. आप चाह के भी उनसे अलग नहीं हो पाओगे उसके बाद. आप ट्राई करके देख लेना, आप नहीं हो पाओगे. और दूसरी, ये एक पहलू है. और फिर हम दूसरे पहलू में क्या सोचते हैं, ओ हमारे कोई कर्म आ गए हमारे सामने,
पर एक्चुअली में अगर हम सोचें, अगर सपोज पहली सिचुएशन मान लिया हमारे कर्म आ गए, तो अब क्या, भुगतने तो पड़ेंगे। और दूसरी सिचुएशन, अगर आपको भगवान आके बता भी दें कि आपकी कर्म ही है ये, तो आप क्या करोगे, तब भी भुगतने पड़ेंगे। और मान लो आपके कर्म नहीं है, भगवान की इच्छा है, तो भी तो आपको भगवान बता रहे हैं ना कि अब इस आगे रास्ते में कैसे चलना है। वो आपको पूरा मैप दे रहे हैं, ये करना है, ये करना है और ये नहीं करना है। हर सिचुएशन में वो आपके साथ है। हम उनका त्याग करते हैं, वो हमारा त्याग नहीं करते। हम रथ जल्दी से छोड़ देते हैं, और जब भी हम छोड़ने की इच्छा बनाते हैं, वो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आप छोड़ नहीं पाओ। वो ऐसे ही हैं। जब वो आपकी सपोर्ट करने आते हैं, तो वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो कर्मा, जो हम कहते हैं ना कर्म आ गए, उस थ्योरी में जाने की इतनी आवश्यकता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उससे कुछ नहीं मिलेगा। अर्जुन भी तो एक, भगवान अर्जुन को भी तो ये कहते हैं कि अगर तुम्हें मैं बता भी दूं कि युद्ध करना क्यों है और युद्ध से क्या होगा, तो क्या मिल जाएगा। युद्ध तो तुम्हें फिर भी करना ही पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तो तुम्हें संभालना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि ना किसी से कहें जब किसी के ऊपर बुरा समय आए कि आपके कर्म आ गए, ना खुद से कहें। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे की कृष्ण। learning? दंडवत प्रणाम। कि सदा स्मरण रहे कि ईश्वर इच्छा सर्वोपरि है, और इसका ज्वलंत उदाहरण इतने ज्ञानी परीक्षित महाराज भी एक छोटी सी बात के लिए ब्राह्मण के साथ एक जघन्य अपराध कर बैठे। तो भक्ति का मापदंड भक्ति जब तक करी जाए जब तक भगवान को आप न सुन लें। हरे कृष्ण। मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण को गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. थैंक यू माता जी। आज एकादशी है, सो हमें एकादशी फास्ट ऑब्जर्व करना है। और अगर आपके परिस्थितियां अलाउ करें तो आज सोशल मीडिया से भी व्रत लीजिएगा और भगवान को वो समय दीजिएगा। तो आपसे ये नहीं कहा जा रहा आप सोशल मीडिया छोड़ दीजिए या अपने फोन में से हटा दीजिए। आज के लिए कहा जा रहा है और हर एकादशी के लिए कहा जा रहा है एक्चुअली। तो जो भी आपको समय बचे उसमें, जो आप स्क्रोलिंग में यूज करते हैं, वो आप भगवान को दीजिए आज। एकादशी उपवास का मतलब क्या होता है? भगवान के पास वास करना। भगवान के, और वास मतलब ये नहीं है आप उनके पास बैठे रहें, मन में भी उनका वास हो। तो यही आपसे निवेदन है। थैंक यू। तारा माता जी, आप प्लीज सेशन का एंड कर दीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत खूबसूरत बात कही आज आपने। सोशल मीडिया से उपवास। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से आज का संकीर्तन सा आनंद संपन्न हुआ। हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं। हम नित्य
दास हैं, नित्य कृष्ण दास हैं, और धन्यवाद देते हैं, साथ ही करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें अटूट शक्ति दे ताकि हम भक्ति के मार्ग पर निरंतर निरंतर अग्रसर होते रहें और कृष्ण कृपा हमारे पर सदा बनी रहे। हरे कृष्णा। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं 1 राउंड ऑफ चैंटिंग वंदना माता जी की मदर इन लॉ के लिए जो डायलिसिस पर हैं और बहुत परेशान है पूरा परिवार, और माता जी स्वयं को उनको ईश्वर शक्ति दे, उनके लिए 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। साथ ही 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं विनी माता जी के लिए जो ट्रैवलिंग पर हैं, वो अपनी यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न करके हमारे बीच में शीघ्र आए, उनके लिए 1 राउंड ऑफ चैंटिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा रामा। साथ ही एक सुंदर सा मैसेज बताना चाहूंगी जो हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस माता जी आपके साथ में हम लोग कर लेते हैं उस पर, कि एक बार कुछ मिठाइयों में लड़ाइयाँ होने लगी। रसूलुल्लाह कहता है मैं सबसे ज्यादा मीठा हूँ और मैं रस से भरा रहता हूँ। तो गुलाब जामुन कहता है जी मैं काला हूँ तो क्या हुआ, लेकिन रस में तो मैं भी भीगा रहता हूँ। जलेबी कहती है आप मुझे देखो मैं ढेर उमेरदार हूँ तो क्या हुआ, रस तो मेरे अंदर बहता रहता, सबसे ज्यादा मीठी मैं हूँ और प्रभु को बहुत ज्यादा प्रिय हूँ। इमरती कहाँ चुप रहने वाली थी, वो कहती है तुम्हारी तो सिंगल लेयर है, मेरी तो डबल लेयर है, तो सोचो मैं तो डबल भाव से ईश्वर मेरे अंदर मिठास है और मेरी तो कोई तुलना नहीं करी जा सकती। तो लड्डू बोलता है अरे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं तो भगवान के हाथ में रहता हूँ, लोगों ने तो मेरा नाम ही लड्डू गोपाल कर दिया है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो इतने में हलवा कहता है नहीं नहीं मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ क्योंकि भोग तो हरि का मेरे से ही लगता है। इस तरह से वो सब आपस में लड़ाइयाँ धड़ाइयाँ करने लगे और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने लगे। वहां पास खड़ी चीनी की बोरी थी, शुगर, तो वो चीनी की बोरी कहती है व्यर्थ ही लड़ रहे हो, कोई वजह ही नहीं है आप लोगों की लड़ने की, इन सब के अंदर कौन है, मैं हूं, अगर मैं ना हूं तो क्या तुम्हारे में मिठास रहेगी। और झूठे अहम की वजह से कि मैं गोरा हूँ गुलाब जामुन तुम काले हो मैं लाल हूँ, तो यहाँ महत्व मैदा का, बेसन का, दाल का या दूध या दही का किसी का भी नहीं है जिनसे तुम लोग बने हो, महत्व सारा यहाँ पे चीनी का है। इस तरह से अगर हम इस बात को ये देख लें कि हमारे शरीर को अगर हम देखें, शरीर और आत्मा को, ताउम्र हम बड़ा अहंकार करते हैं अपनी प्रॉपर्टी का, खूबसूरती का, अपने बच्चों का, अपनी एजुकेशन का, अपने परिवार का, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का, और होता क्या है अंत में ये सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस दिन डेथ हो जाती है जो अंतिम लक्ष्य है ईश्वर का ने हमारे लिए रच रखा है, तब उस दिन जब डेथ हो जाती है तो सब लोग क्या कहते हैं, इसे घर से जल्दी निकालो। उस दिन कोई नहीं कहता पापा को घर से निकालो, उस दिन कहते हैं डेड बॉडी को उठाओ, और सब कुछ खत्म हो जाता है। ये जानते हैं, रोज समझते हैं, सत्संग में आपसे बहुत सारे ढेरों सारे प्रश्न कर लेते हैं माता जी, पर वही सब रजो और तमोगुण में पूरे रमे रहते हैं। तो लेकिन रोज रोज के, जिसे आपने कहा था ना कि रस्सी आवत जावत करत निशान, कहते हैं ना कि करते करते जड़मती होत सुजान, वो वाली बात है। तो करते करते ये सब चीजों का असर होता है, इसलिए थोड़ा सा बोल देती हूँ। तो बहुत ही यही बात है कि हमें अपनी इस बात को हम सदा स्मरण रखें। और बहुत ही गहरी और एक खूबसूरत बात और है कि जिस्म और रूह जीवन भर साथ रहे पर तारुफ ना हुआ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये स्टोरी मुझे संतोष माता जी ने भेजी थी और बहुत खूबसूरत लगी, तो आज आप तक बताई। हरे कृष्णा, दंडवत बहुत प्रणाम। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर। माता बढ़िया। जी स्टोरी आपको माता जी ने भेजी, लेकिन आपने सुनाया ऐसे कि जैसे सब हमारे सामने सारी मिठाइयाँ डांस कर रही है और सामने बोरी की चीनी की बोरी भी बैठी है। बहुत ही जान डाल सारी देते हैं। मिठाइयाँ आ गई सामने। हरे कृष्णा थैंक माता यू जी। माता जी, बहुत इस बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई, और आपने सारी जो हम सब कुछ पढ़ते हैं उसको आपने इतने अच्छे से एक निचोड़ समराइज दे कर दिया दिया है। कि हम सबको याद रहेगा। हाँ भगवत ज्ञान बिल्कुल। याद कितना रहेगा ये नहीं पता, पर मिठाई ऐसी चीज है जो कोई भूलता नहीं। सही और बात है। माता जी चीनी तो
हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। दादा माता जी, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दादा धन्यवाद माता प्रणाम जी, आप बहुत सबको। खूबसूरत प्रणाम आप सुनाया सबको। आपने, बहुत अच्छे हरे तरीके से कृष्णा, आप प्रेजेंट सबको करते हो धन्यवाद सबको। प्रणाम। थैंक यू तारा हरे माता जी, कृष्णा। वंडरफुल की लर्निंग एंड वंडरफुल स्टोरी। थैंक यू राधा माता जी। थैंक Thank you. यू, आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम आप माता सबको जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे